सेवा कर गौवंश की, एक पंथ दो काज, उन्नत होवे देश की, कृष्ण मिलन की आस। इसी धरा पर, जिस धरा पे आज गौ माता की इतनी बड़ी दुर्दशा है कि सारी व्यवस्था व्यवस्थित हो गई, पर आज गौवंश की इतनी बड़ी अव्यवस्था है। हमें तो लगता है कि बूचड़ खाने में मारी तो जाती थी, पर बूचड़ खाने से भी बदतर स्थिति गौ माता की है। रोज रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है, भूखों मर रही हैं, उनको कहीं आधार नहीं है। लोगों ने अपने घर से उस गौवंश को इतनी दूर पलायन कर दिया है कि उनका बसेरा रोड में हो गया है, और रोड में उन्हें प्रायः रोज हजारों की तादाद में गौवंश की हत्या हो रही है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये संसार में रहने वाले भक्तों में हम ही आप सब हैं, हम ही आप सबका कर्तव्य है कि गौ माता की सिर्फ कहने तक सुरक्षा रक्षा आंदोलन का विषय न रखा जाए। अपने अपने ताकत से, अपने अपने सामर्थ्य से गौवंश की रक्षा हो, व्यवस्था हो, सुरक्षा हो। ऐसी मैं अपने सरकार से भी, भारत सरकार से भी अपील करता हूँ कि अगर गौवंश नष्ट होता रहा इसी तरह, तो ये लोकतंत्र की व्यवस्था को नष्ट होने में वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि गौ यानी इंद्रियां, अगर इंद्रियां नष्ट हो गई तो भारत की नहीं, पूरे विश्व की व्यवस्था अपने आप ध्वस्त हो जाएगी। तो विश्व की व्यवस्था को यथावत बनाए रखने के लिए हमारे लोकतंत्र के जो राजा हैं, जो व्यवस्थापक जन हैं, जो संरक्षक जन हैं, ये विशेष चिंता का विषय है। ये चिंता नहीं है, विशेष चिंता है कि अगर गौवंश का इसी तरह दुर्दशा होता रहा और इसी क्रम में इस क्रम को रोका नहीं गया, तो आने वाले समय में ये भारतवर्ष की ऐसी स्थिति होगी कि ये देखते देखते जैसे गौवंश का विलय हो गया है, उसी तरह हम सबका भी विलय हो जाएगा। क्योंकि इंद्रियों के शिथिल होने पर, इंद्रियों के नष्ट होने पर ये जीव का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो अपने अस्तित्व को बचाना है तो गौ माता को सुरक्षित करना पड़ेगा, गौ माता को व्यवस्थित करना पड़ेगा। क्योंकि भगवान कृष्ण ने स्वयं दर्शन कराया है और उन्होंने अपने हाथों से वो गौ माता की सेवा की, जिन गौ माता की आज इतनी बड़ी दुर्दशा है। हम कृष्ण को पाना चाहते हैं, कृष्ण को पाने का एक रास्ता मात्र माध्यम गौ माता है। गौ माता में समस्त देवी देवताओं का निवास है। उन गौ माता में, गौ माता सबके लिए कल्याणकारी है, मंगलकारी है। आज गौ माता खाने को नहीं मिल रहा है, बैठने को नहीं मिल रहा है, बैठने को उनको रोड मिला है, खाने को पोलोथीन आपका जूठा मिला हुआ है। ये दुर्दशा अगर भारत में गौ माता की बनी रही, बोलने को तो पूरा संसार बोल रहा है, पर आज इतने दिन से सिर्फ बोला जा रहा है, कुछ किया नहीं जा रहा है। तो जिसकी जो ताकत है, जो सामर्थ्य है, सबसे बड़ी तो अगर ज़रूरत है तो हम सब युवाओं की ज़रूरत है कि हम सब इकट्ठा होके अपने अपने गांव में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जिला में, अपने अपने संभाग में, अपने अपने प्रदेश में अगर ऐसा क्रम बनाए, एक टीम बनाए, एक टीम के तहत अगर गौ माता की रक्षा की जाए, उसमें भारत सरकार तो कहने के लिए अन्य गौशाला के नाम से सहयोग कर रहा है, पर न कहीं गौशाला है, न कहीं गौ माता है, गौ माता रोड पे ही है। तो ऐसी सुरक्षा व्यवस्था का एक क्रम हम सब युवा साथी मिल के बनाएंगे। इस गौ रक्षा दल अभियान के तहत हम गौ माता की और गौवंश की अधिक से अधिक मात्रा में रक्षा कर पाएंगे। ये निश्चित है कि अगर हम 1000 की रक्षा नहीं कर सकते, 100 की कर सकते हैं, 100 की नहीं कर सकते तो 1 की कर सकते हैं। पर हमारे मन में एक ऐसा शुभ संकल्प गौ माता के लिए होना चाहिए। जय जय गौ माता, जय जय गोपाल।